चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। लोग रविवार को काम क्यों नहीं करते? आप कहेंगे कि भाई छुट्टी का दिन है, संडे होता है, लेकिन आखिर क्यों? क्यों हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होती है? अगर इतिहास में जाएं तो पता चलता है कि लोग पूरे साल हर हफ्ते हर दिन काम करते थे। ये हफ्ते में एक दिन की छुट्टी पाने के लिए हम बहुत सारे संघर्षों और लड़ाइयों से गुजरे हैं। ये 8 घंटे काम की शिफ्ट भी बहुत लड़ झगड़ कर हासिल की गई है, लेकिन आज के दिन हम इस संघर्ष को भूल चुके हैं। ऐसा लगता है कि ये छुट्टी और 8 घंटे का काम सदा से चला आ रहा है। एक और गौर करने लायक सवाल है कि हर चीज से मुनाफा कमाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, चाहे वो कोई चीज हो या कोई आदमी हो या कोई भी संस्था। जिसे भी देखो हर चीज को मुनाफे के हिसाब से ही तोलता है, और साथ ही है योग्यता को भी मुनाफे के साथ जोड़कर देखना। आप सोच रहे होंगे कि इन सवालों से हम आपको क्यों बोर कर रहे हैं। एक्चुअली जल्द ही संसद में पेश किया जाने वाला नया बिजली संशोधन बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ठीक इन्हीं सवालों का साकार रूप है। हम भूल चुके हैं कि एक समय था जब देश में मुनाफे से ज्यादा लोगों की जिंदगी का अधिक मूल्य था। हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 2020 में वापस चलते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान संघर्ष कर रहे थे। यह एक लंबी लड़ाई थी जो 1 वर्ष से अधिक चली। सरकार ने मांगे मान ली तो आंदोलन भी सीमा से हट गया। इसी के चलते कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया था और साथ ही बिजली संशोधन बिल को भी हटा लिया गया था। बिजली सब्सिडी खत्म होने के डर से किसान इस बिल का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार इसी बिल को वापस लाना चाहती है और इसी महीने ये बिल संसद में पेश हो सकता है। All my interlocutors are on board for the amendment, and I am sanguine that the amendments to the Electricity Act we should be able to bring. I am targeting the monsoon session. Let us try, and if we do that, then I'll be adding one more provision in that. बिजली आधुनिक दुनिया की जीवन रेखा है और भारत में बिजली का वितरण ज्यादातर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इस नए बिल में निजी कंपनियों को शामिल करने का प्रस्ताव है। ये प्रावधान पहले भी थे, पर अब इन्हें और मजबूत किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इसमें ग्राहकों का फायदा है। ग्राहक विभिन्न बिजली वितरकों को उनकी मेरिट के अनुसार चुन सकते हैं। फिर तो सभी कंपनियां अच्छी वितरक बनने की कोशिश करेंगी। लेकिन अब तक के प्राइवेट बिजनेस को देखते हुए क्या ऐसा नहीं होगा कि मोटा बिल भरने वाले ग्राहकों को निजी कंपनियां लुभा ले जाएं और गरीब लोगों के पास बस सरकारी वितरण कंपनियां ही रह जाएं? See, the lowest of the low, a hut dweller with a 40-watt bulb, he also consumes electricity. And a 5,000, 7,000 crore Antila house of Ambani is also consuming electricity. So when there is vast variety of consumers, when that happens, you are serving to millions and millions of customers of various capacity to pay. And you have to directly deal. The cash flow is very important. Let me give some live example of Maharashtra. In the year 2021-22, the average cost of supply in Maharashtra was 726 paise per unit. The HT consumer ABR, that is average billing rate, was 13 rupees 27 paise. What is the first impact of multiple discounts to be introduced in Maharashtra? What they will be doing? Naturally, they will be cherry picking the high revenue customers. High revenue customer who is paying me 13 rupees 27 paise will go from MSEDCL, and who will remain with MSEDCL will be all subsidized consumers. और ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसका और भी बुरा असर होगा। जब मुनाफा ही एकमात्र मकसद होगा तो किसानों या झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बिजली में सब्सिडी कौन देना चाहेगा? कोई भी निजी कंपनी सब्सिडी नहीं देना चाहेगी। लेकिन सरकारी वितरण कंपनियां केवल मुनाफे पर काम नहीं करती हैं। वे शहरी क्षेत्रों में नुकसान झेलते हुए और ग्राहकों को खोकर भी ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली उपलब्ध कराना जारी रखेंगे। Only cherry picking, that's what I'm saying. Then will they take the entire distribution? You see, let me brought a very, very interesting subject. Then they take up the rural supply also. Why only cities? इस बिल के प्रस्तावित संशोधन ग्राहकों के और लाभ देने वाले क्षेत्रों के मनमाने चुनाव के बारे में क्या कहते हैं?
वैसे तो इस बिल में एक आपूर्ति दायित्व निधि का प्रावधान है जो कुछ ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी को शामिल करेगा, लेकिन फिर भी इस बिल में कई चिंता की बातें हैं। But who will compute this surplus? Why are we making these issues very complicated? Because the moment we make the issues very complicated, moment they are not clear in the act, there will be a lot of litigations. Lot of people will go into there will be various litigations, and they will take a long time to settle. So the success of experiment of multiple distribution companies will depend how we handle PPAs, how we handle USO funds, how we handle the cross subsidy surcharge, how we handle the wheeling charges, and correct computation of fuel cost adjustment. भारत में राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अधिकांश ऊर्जा वितरण कंपनियां घाटे में हैं। कुछ भारी नुकसान झेल रही हैं और भी कई कारण हैं जिनके बीच केंद्र सरकार का कहना है कि यह नया बिल उन्हें बचाने के लिए है, परंतु लग इसके ठीक विपरीत रहा है। ऐसा लगता है कि इस बिल का मकसद सरकारी कंपनियों को बंद करना और कुछ कंपनियों का एकाधिकार लाना है। याद कीजिए, जब हमने 1990 के दशक के अंत में दूरसंचार क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला था, निजी कंपनियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, लाखों लोगों के हाथों में मोबाइल फोन आ गए थे और साथ ही कॉल रेट सस्ते हो गए। लेकिन 20 साल बाद हम कहाँ हैं? आज सिर्फ 3 प्रतिद्वंदी बाजार में हैं, जिसमें अंबानी के जियो ने बाजार को नियंत्रित किया हुआ है। वहीं एयरटेल दूसरे स्थान पर है और वोडाफोन को बचे रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकारी इकाई BSNL को व्यवस्थित रूप से बाजार से बाहर किया जा चुका है। पहले तो उसे सालों तक 4G बैंडविड्थ की अनुमति नहीं दी गई। दूसरे BSNL को बुनियादी ढांचे के लिए सिर्फ स्थानीय खरीद तक सीमित रखा गया, जबकि अन्य टेलीकॉम कंपनियां चीन और दूसरे देशों से भी माल लेती रही। इन्हीं सब के चलते अब हमें हर दूसरी कॉल पर सब्सक्राइबर डज नॉट एग्जिस्ट सुनने को मिलता है और हर थोड़ी देर में कॉल कट भी हो जाता है। इस तरह की कई समस्याओं का अब हमें सामना करना पड़ रहा है। BSNL अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और आपकी जानकारी के लिए यह BSNL ही था जिसने देश में पहली बार इनकमिंग कॉल को सस्ता किया था। और बिजली की कहानी पर वापस जाते हुए हम कैलिफोर्निया चलते हैं। साल है 2001। We were in the middle of a very different type of energy crisis, and the governor actually lost his job over it. It started with deregulating the power grid. The idea was that more competition would lower prices. What actually happened was major market manipulation. अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रदेश ने बिजली क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया और कीमतों को अपने नियंत्रण से मुक्त कर दिया। ऐसा माना गया कि कंपटीशन से कीमतों में कमी आएगी, लेकिन ठीक इसके उलट हुआ। कीमतें आसमान छू गई और बाद में यह पता चला कि निजी कंपनियों ने एक बनावटी कमी पैदा की, जिससे बिजली का अभाव पैदा हो गया। इस तरह बिजली की कीमत बढ़ती गई और ये कंपनियां अत्यधिक लाभ कमाती रहीं। Want you guys to get a little creative, okay, and come up with a reason to go down, like a forced outage type thing. Right. क्या भारत में यह स्थिति दोहराई जाएगी? सरकार को तो ऐसा नहीं लगता। नए बिल में डिफॉल्ट करने वाली वितरण कंपनियों को पावर ग्रिड से हटाने का मजबूत प्रावधान है। इस बिल में व्यापार में अनुचित व्यवहार के लिए कंपनियों के संचालन को रद्द करने का भी प्रावधान है। साथ ही ग्राहकों के पास अपने वितरकों को बदल सकने का विकल्प भी है। सब ठीक ही तो लग रहा है। Electricity, this is not possible, just not possible. So this minister RK Singh, he doesn't have any idea as what service and electricity. He was a home secretary. He is acting more like a police sub-inspector or inspector. If you say, all right, if the DISCOM is failing to pay, sometimes they will find difficult to payment, there may be technical hitches also, you will stop the entire supply to DISCOM. The sufferer is not DISCOM. You and me, the consumers. I am in a very critical state and my factory is running, power will go away. I am sitting in something else, critical thing, my power will go away. This is not the way to manage a critical service like electricity. These fellows don't know what about electricity. सारी दुनिया की तरह भारत भी गैर नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन बढ़ा रहा है
और नए संशोधन में ऐसे उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान न करने पर भारी दंड का प्रावधान है। ऐसे स्रोतों से छोटे स्तर पर बिजली उत्पादन के बजाय ऐसा लगता है कि सरकार का उद्देश्य बस विशालकाय बिजली उत्पादन इकाइयों का है। इसका मतलब यह भी है कि बड़े निजी खिलाड़ी इस बाजार में आ रहे हैं। एक तरफ सरकार उनके भुगतान को सुनिश्चित करना चाहती है, दूसरी तरफ देश भर में लगे विशाल सोलर पैनल के मैदान आने वाले समय में पर्यावरण की दुर्दशा का कारण बनने जा रहे हैं। कई अध्ययनों ने पहले ही इस बारे में सतर्क कर दिया है। यह भी एक विडंबना है कि पर्यावरण को खराब करने वाले ऊर्जा के स्रोतों से बचने के लिए लगाए जाने वाले नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा के स्रोत भी ठीक से नहीं संभाले जाने पर पर्यावरण के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन क्या वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह से निर्दोष है? बिल्कुल नहीं। लेकिन राज्य सरकारों द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करना भी एक सच्चाई है और कई राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियां बंद होने की कगार पर है। क्या ये स्थिति सख्त कार्रवाई की मांग नहीं करती, जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं? We are increasing the penalties for missing the renewable purchase obligations. So once we do that, I think the market will not be an issue whatsoever. In any case, right now and going forward, the market is not an issue. The demand has increased so much, so people will buy electricity. Now let's look at the larger picture. After the coming in of GST, states have virtually lost control over their financial resources, bulk of their financial resources. Now, of course, they have some resources, some states are buoyant. So the revenue source of these state governments have been extremely limited after the advent of the GST. They have to wait for government of India to release. They themselves delayed. यह एक कठिन दौर है। हर राज्य आर्थिक दबाव से जूझ रहा है। उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है। इन सब के बीच बिजली वितरण प्रणाली बंद नहीं होनी चाहिए। क्या सभी राज्य और केंद्र सरकार साथ आकर कोई योजना नहीं बना सकते? अलग अलग राज्यों की अलग अलग चुनौतियां और जरूरतें हैं। भारत इतना बड़ा है कि यहाँ समान आर्थिक कानूनों से सभी चीजों का हल निकाल पाना संभव नहीं है। काफी चीजें की जा सकती हैं। पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाएं, उनके प्रभावों का आकलन करें और उसके अनुसार आगे बढ़ें। सब मर्जों की एक दवा तो हो नहीं सकती और अगर आप इसमें यकीन नहीं रखते तो नोटबंदी को याद कर लें। धन्यवाद, जल्द ही फिर मिलेंगे।